दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जिमी नाम के एक ट्रक ड्राइवर से, जिसने बहुत ही शराब पी हुई थी और वो अपनी बीवी से बात कर रहा था। उसकी पत्नी उससे बात करते हुए कहती है कि तुम कब तक घर आओगे। तब वो बोलता है कि मैं सुबह तक घर आ जाऊंगा। उसके बात करने के तरीके से उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि जिमी ने शराब पी रखी है। दरअसल उसका घर तो उससे कुछ ही समय की दूरी पर था, लेकिन वो आज अपनी दूसरी बीवी के पास जाने वाला था। इसीलिए तो अपनी पहली बीवी से झूठ बोल रहा था। इसलिए उसने कहा कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा। उसकी दूसरी पत्नी के बारे में उसकी पहली पत्नी को मालूम नहीं था। जिमी की पत्नी कहती है कि तुमने फिर से शराब पीकर ट्रक चला रहे हो। जिमी कहता है कि बस थोड़ी सी पी है, और वो कहती है चलो छोड़ो, जल्दी से घर आ जाओ। तब वो फोन को रख देता है। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी बहुत तेज हॉर्न बजाकर निकल रही होती है और वो ट्रक को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। जिमी उसको साइड देता है तो वो आगे निकल जाती है। उसके बाद जिमी की ट्रक से कुछ टकराता है। वो सोचता है कि मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो गया। वो अपने ट्रक को रोकता है और नीचे उतर कर देखता है तो पीछे एक लड़की की लाश पड़ी होती है। वो बहुत ही डर जाता है। वह सोचता है कि उससे क्या हो गया। तभी वहां पर पुलिस की एक गाड़ी आती है। उसमें से एक पुलिस वाला बाहर आता है। वो उस ट्रक को रुका देखकर वहां पर रुक जाता है। वो पुलिस वाला जब एक आदमी को घायल देखता है तो उस ट्रक वाले को सवाल पूछता है ये कैसे हुआ, लेकिन जिमी बहुत डरा हुआ था और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन वो पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है। वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाने लगता है। पीछे दो लड़के और भी थे, उनको भी किसी जुर्म में जेल ले जाया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दो लड़के कौन हैं। वो दोनों लड़के चोर हैं और उस पुलिस ऑफिसर ने उनको हत्या के इल्जाम में पकड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने किसी को मारा नहीं, लेकिन उनके खिलाफ सबूत भी थे। उनमें से एक लड़के का नाम रवि और दूसरे का नाम शंकर था। वो दोनों रात में एक दुकान में चोरी करने के लिए गए थे। शंकर के पास एक गन भी थी। रवि को भी पता था इस बात का कि उसके पास एक गन है। वो दोनों उस दुकान के अंदर जाते हैं। तभी उन दोनों के सर पर पीछे से कोई वार करता है और वो दोनों वहां पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो उठते हैं तो उनके सामने एक आदमी की लाश पड़ी थी। उन लोगों ने जब वहां से निकलने की कोशिश की तब बाहर से पुलिस आ गई थी और उन दोनों को भी मिली थी, जिससे उस आदमी की मौत हुई थी। पुलिस रवि और शंकर को पकड़कर ले जाती है। जब वो बाहर जा रहे थे तभी बाहर एक लड़का उनको अजीब तरीके से देख रहा था। उसका नाम सुनील था। वो उसी दुकान में काम करता था। वो रोज रात को अपने दुकान के मालिक के साथ ही दुकान बंद करके निकलता था, लेकिन आज ग्राहक ज्यादा थे। उनको दुकान बंद करते हुए रात के 12 बज गए थे। तब सुनील ने अपने मालिक से कहा कि इतनी रात हो गई और आपके पास पैसे भी है। तब उसके मालिक ने कहा कि एक काम कर, वहां कोने में एक ड्रावर में बंदूक पड़ी है, वो लेकर आ जा। उसने उस ड्राइवर से बंदूक निकाली। उसने पहली बार बंदूक को हाथ में पकड़ा था, इसलिए वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और वो गलती से बंदूक चल गई। उसकी गोली सुनील के मालिक को लग गई। ये देखकर वो डर गया। तभी उसके मालिक के लड़के का फोन सुनील के पास आता है। सुनील ने डरते हुए फोन को उठाया। उसके मालिक ने लड़के से पूछा कि पिताजी अभी तक दुकान से निकले नहीं क्या। सुनील ने कहा कि उन्होंने मुझे कह दिया कि वो थोड़ी देर बाद निकलेंगे और मुझे वहां से भेज दिया। यह कहकर सुनील ने फोन को रख दिया। उसको अपनी दुकान का शटर खुलने की आवाज आती है। दरअसल गोली चलने के बाद उसने शटर गिरा दिया था। वो छुपकर देखने लगा। वहां पर दो आदमी आए थे। सुनील को पता चल गया था कि ये दोनों चोर हैं। उसने देर नहीं की और एक लड़की से दोनों के सर पर वार कर दिया। दोनों बेहोश हो गए। उसने रुमाल से बंदूक को उठाया और उसके ऊपर से अपनी अंगुलियों के निशान मिटा दिए। फिर उनमें से एक आदमी के हाथ लगा दिए और बंदूक को उनके पास ही रख दिया। फिर वो बाहर निकल गया और पीसीओ से पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई।
धन्यवाद।